हाय दिस इज कुशल शर्मा, वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। आज हम फर्स्ट चैप्टर की 6th एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि बेस्ड है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन पर। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है कि अपनी डेली रूटीन में आने वाली प्रॉब्लम्स, उनको हम अपने यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी या उनके जो फॉर्मूलेज हैं उनके थ्रू सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिर्फ हमारे फॉर्मूले को इलस्ट्रेट करने के लिए है, इसमें अभी कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगर x और y दो सेट्स हैं, सच दैट का मतलब उन पे कुछ कंडीशन अप्लाई है क्या कि x सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, ये हम इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़कर आए थे, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट x कितने हैं 17, वाई सेट में कितने एलिमेंट है 27 और उनके यूनियन में कितने एलिमेंट हैं 38। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पर इनका जो इंटरसेक्शन आएगा, उनके इंटरसेक्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो या उससे पहले हम क्या बताएंगे कि हमें क्या क्या पता है। सो गिवन क्वांटिटीज आप मेंशन कर दीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इज 17 एंड y has 23 elements and their union has 38 elements. So अब हम इनका फॉर्मूला लेकर चलते हैं। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर यूनियन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वन सेट एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अनदर सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। देखिए यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो दोनों के अलग अलग के नंबर ऑफ एलिमेंट को जोड़कर उनमें से सिंगल टाइम को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, सो इनमें से देखिए चार टर्म्स हैं, चार में से हमें तीन टर्म्स गिवन है। तो एक तो देखिए यूनियन गिवन है कितना 38, ए में 17 एलिमेंट है, बी में हमारे पास 23 एलिमेंट है। अच्छा देखिए अब यहाँ पे ए और बी का जो है ये तो हमारे पास एक तरह का फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास क्या है एक्स और वाई सेट आ रहे हैं, तो इनमें ए और बी के रिप्लेसमेंट में हम क्या रखते हैं, हमारे एक्स और वाई सेट को रखेंगे। ठीक है, ताकि उनकी जगह उनकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जा सकता हो। तो ये आगे एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अभी देखिए इनकी वैल्यूज हमें पता है 38, 17, 23 और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जिसकी वैल्यू निकालनी है वो हम पॉजिटिव में रखते हैं, तो ऐसा करते हैं इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव में x इंटरसेक्शन y और इनका एडिशन कितना आ गया 40, 38 इधर आकर सब्ट्रैक्ट करेगा, तो ये देखिए x इंटरसेक्शन y कितना आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ x एंड y आर टू सेट्स, फिर से हमें दो सेट दिए गए हैं, सच दैट कंडीशन क्या है कि उनका जो यूनियन है उसमें 18 एलिमेंट है, x में 8 एलिमेंट है और y में 15 एलिमेंट्स हैं। सो हाउ मेनी एलिमेंट डज देयर इंटरसेक्शन हैव। एक्चुअल में ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है कंप्लीटली, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली वैल्यूज दी गई थी और सेकंड क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके दे दिया गया है। सो कोई भी डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले तो हम ये चीज बता देते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर यूनियन, कि x और y के यूनियन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 18, x के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 8, y के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, y में है 15। ठीक है, सो अब अपना फॉर्मूला लेकर चलते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर यूनियन किसके इक्वल होगा कि x के एलिमेंट और y के एलिमेंट्स को जोड़ लिया जाए और उनमें से उनका इंटरसेक्शन के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इनमें से देखिए हमें जिसकी वैल्यूज पता उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये 8, ये 15 और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं जो नेगेटिव वाला पोर्शन है इसको इधर ले आते हैं, ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव में, इनका एडिशन हमारे पास कितना हो गया 23 और जो 18 है उस 18 को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, सो ये आ गया -18। सो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, ये आ गए हमारे पास। तो देखिए जिस वे में क्वेश्चन पूछा गया उसी वे में आप आंसर कर दीजिए। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इंटरसेक्शन y हैव 5 एलिमेंट्स। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी
एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। ये कहा गया है कि 400 पीपल्स का एक ग्रुप है और उसमें से 250 जो है वो हिंदी बोलते हैं और 200 इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ऑब्वियसली बात है, देखिए इन दोनों को कंबाइन करते हैं, सो 450 आ रहा है हमारे पास, है ना। यानी कि ऑब्वियसली बात है टोटल पीपल से ज्यादा है क्वांटिटी, यानी कि कुछ पीपल ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे होंगे। हमें वही चीज फाइंड आउट करनी है। तो एक्चुअल में हम फिर से ये नोटिस कर रहे हैं कि ये फिर से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही है। देखिए स्टार्ट करते हैं अपना। जो हिंदी बोलते हैं उनका जो सेट है उनको हम एच नाम दे देते हैं। ठीक है, लेट एच बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली नाम दे दिया, हिंदी का एच से एच ले लिया हमने। ठीक है, एंड इंग्लिश के लिए ई यूज कर लेते हैं, ई बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ओके, सो अभी देखिए कि हमें गिवन क्या क्या है। अब हम गिवन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही बन रहा है दोबारा से। तो देखिए हमें टोटल 400 पीपल गिवन है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच एंड ई यूनियन, तो इनका जो यूनियन है उसमें टोटल कितने हमारे पास 400 पीपल। अकेले हिंदी बोलने वाले कितने हैं हमारे पास 250 और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200। ओके, सो अब अपना फॉर्मूला लेकर चलते हैं क्या कि यूनियन जो है किसके इक्वल होता है, अलग अलग के एडिशन और उनमें से इनका इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो अब ये देखिए ये हमें गिवन है कितने 400, ये हमारे पास 250, ये आ गए 200 और ये इंटरसेक्शन ही हमें फाइंड आउट करना है ना। सो उस नेगेटिव को इधर ले आते हैं, ये आ गया इधर पॉजिटिव, ये कितना आ गया 450, 400 को उधर शिफ्ट कर लेते हैं 400। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E एंड H इंटरसेक्शन कितना आ गया 50, यानी कि दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं 50। Therefore 50 people can speak both Hindi and English। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इफ S and T are two sets such that S has 21 element and T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, so how many elements does their union have? Okay, इस बार माइनर सा चेंज है, हालांकि फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। हमें क्या क्या गिवन है वो चीजें मेंशन कर देते हैं इधर। क्या क्या गिवन है, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S विच इज 21, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ T इज 32 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन T इज 11। ओके, सो अब अपना फॉर्मूला लेकर चलते हैं वही यूनियन का कि S और T का यूनियन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S इंटरसेक्शन T। तो अब ये देखिए ये तो कंटिन्यू रहेगा और क्योंकि ये हमें निकालना भी है, इन सभी की वैल्यूज हमें पता है तो इनकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये आई थिंक हमारे पास 42 आ जाएगा, यहाँ से 10 और यस ये 42 आ रहा है। ठीक है, सो दोनों का यूनियन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 42। सो उसको आप बताइए, देयरफॉर S यूनियन T हैव 42 एलिमेंट्स। ओके, हमेशा ये चीज ध्यान रखिए जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में आप आंसर भी करके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ x and y are two sets such that x has 40 elements, their union has 60 elements and their intersection has 10 elements, so how many element does y have? तो इस बार हमें y के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वही गिवन बता देते हैं कि क्या क्या है। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x गिवन है विच इज 40, इनका यूनियन भी हमें गिवन है 60 है
और इनका जो इंटरसेक्शन है वो कितना गिवन है, इट इज 10। सो फिर से अपना वही सेम फॉर्मूला यूज होगा इधर, x यूनियन y के नंबर ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आप जिस जिसकी वैल्यू पता है उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x में है 40 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y निकालने हैं, ये हमारे पास है 10। सो इन क्वांटिटीज को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएंगे 60 माइनस 40 प्लस 10 और इधर आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y। सो ये कितना आ गया पास 20 एंड 10 30। सो क्या आ जाएगा, देयरफॉर y हैव 30 एलिमेंट्स। 6th क्वेश्चन देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। ये लाइन इसलिए मेंशन की गई है ताकि ये बताने के लिए कि हम सभी 70 क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, कोई भी मिसिंग नहीं है इसमें। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम डिनोट करने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए कॉफी के लिए हम सी से डिनोट कर लेंगे और टी के लिए टी से डिनोट कर लेंगे। सो लेट सी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी एंड टी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी। ओके, सो इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या चीजें दी गई है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप का कॉम्बिनेशन दिया गया है, यानी कि C यूनियन T दिया गया है, कितना है 70। कॉफी की क्वांटिटी दी गई है, कॉफी कितने लेते हैं 37। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C इज 37 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ T इज 52। सो अब दोनों को लाइक करने वाले यानी कि हमें इंटरसेक्शन निकालना है। सो अब हम अपना वही फॉर्मूला लेकर चलते हैं, C यूनियन T में नंबर ऑफ एलिमेंट किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C इंटरसेक्शन T। सो इसमें कितने हैं 70, ये हमारे पास हैं 37 प्लस 52 माइनस ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको उठाकर हम इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा पॉजिटिव में। ओके, सो इनका एडिशन कितना आ गया 989 और 70 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो इनका इंटरसेक्शन आ गया 19। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर 19 पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। ओके, 7th क्वेश्चन में क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो देखिए एक तरह से हमें ये यूनियन गिवन है, ये पूरा ग्रुप है, ठीक है, और उनका इंटरसेक्शन दिया गया क्रिकेट एंड टेनिस का, और यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले दिए गए हैं। तो दो चीजें यहाँ पे पूछी गई है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी कि सिर्फ टेनिस खेलने वाले कितने हैं, और हाउ मेनी लाइक टेनिस, और टेनिस खेलने वाले कितने, यानी कि इस पोर्शन में इसका जो आंसर होगा उसमें हमारे पास टेनिस वाले भी हो सकते हैं और क्रिकेट वाले भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर देना है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ टेनिस वाले बताने हैं कि कितने हैं। ठीक है, सो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इनको लेट कर लेते हैं, लेट क्रिकेट के लिए वही सी वर्ड यूज कर लेते हैं और टेनिस है, तो लेट सी बी द set of people who like क्या क्रिकेट, ठीक है, एंड T be the set of people who like tennis। ओके, सो अब क्या क्या चीजें हमें दी गई है वो मेंशन करते हैं। हमें दिया गया है एक तो इनका यूनियन C यूनियन T विच इज 65। ओके, सो क्रिकेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 40 एंड इनका जो इंटरसेक्शन है वो है हमारे पास 10। ओके,
सो अब पहले हम निकालते हैं टेनिस वाले निकाल लेते हैं। ओके, हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे यूनियन का, सी यूनियन टी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, इनके वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये कितना है 65, ये हमें 40 गिवन है, ये हमें निकालना है। ओके, ये 10 आ गया। सो 10 और 40 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 65 माइनस 40 और प्लस 10 इधर रह गया हमारे पास t। सो यहां से वैल्यू कितनी आ रही है 40, 25 और ये आ गई हमारे पास 35। यानी कि ये जो t है वो t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेनिस खेलने वाले। यानी ये जो 35 है वो हमारा इसका आंसर है कि टेनिस खेलने वाले जो हैं वो 35 पीपल हैं, या लाइक करने वाले, लाइक की फॉर्म में, तो लाइक की फॉर्म में आप आंसर बता सकते हैं। देयरफॉर 35 पीपल लाइक क्या, टेनिस। ओके, हमारे पास इसका आंसर आ गया है। लेकिन अब हमें क्या करना है, सिर्फ टेनिस लाइक करने वाले कितने हैं जो क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं। तो इस चीज को देखिए हम वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम में मान लीजिए ये हमारे पास क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा टेनिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और क्रिकेट में कितने मेंबर हैं, क्रिकेट में हमारे पास हैं 40 मेंबर्स हैं, और जो टेनिस है, टेनिस में हमारे पास कितने आए 35 मेंबर्स आए। लेकिन इन दोनों को लाइक करने वाले, दोनों को लाइक करने का मतलब है कि ये जो 10 है, ये 10 हमारे पास अंदर। ओके, तो अब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को देखिए, हम क्या कहेंगे, ये ऐसा पोर्शन है जिसमें सिर्फ क्रिकेट को लाइक करने वाले पीपल हैं और टेनिस को लाइक करने वाले नहीं हैं। सिर्फ क्रिकेट बोल रहा हूं, है ना। और यहां ये जो पोर्शन है इसमें ये सिर्फ टेनिस को लाइक करने वाले हैं। तो देखिए इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ये है C माइनस टी, कि क्रिकेट में से टेनिस वालों को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, और ये क्या है T माइनस सी। तो ये जो अंदर बचा ये क्या चीज है, ये हमारे पास C और T का इंटरसेक्शन है ना। तो यहां कितने मेंबर बचे, देखिए टोटल क्रिकेट के थे 40 में से 10 दोनों खेलने वाले हैं, तो बचे कितने 30 जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को लाइक करते हैं। इसी तरह से टोटल टेनिस को लाइक करने वाले कितने हैं 35, लेकिन उन 35 में 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट को भी लाइक करते हैं और टेनिस को भी लाइक करते हैं, यानी कि 25 ऐसे मेंबर बचे जो सिर्फ और सिर्फ किसको लाइक करते हैं, टेनिस को लाइक करते हैं। तो अब इसको फॉर्मुलेट कैसे किया जाए, देखिए हम सिंपल सा इस टी को लेकर चलेंगे, ये यहां कर लेते हैं। देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी है, आप नोटिस करोगे ये इन दो के ग्रुप से बना है ना। कौन कौन से, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी माइनस सी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। जो टेनिस और क्रिकेट दोनों लाइक करते हैं वो मेंबर यहां आ गए, ठीक है। और ये जो मेंबर है इधर इधर वो क्या है, सिर्फ टेनिस को लाइक करने वाला है। तो अब ये देखिए कि हमारे पास टेनिस को लाइक करने वाले कितने हैं 35। ये क्या आ गया हमारे पास कि सिर्फ टेनिस को लाइक करने वाले, ये दोनों में कॉमन जो कि कितने हैं 10। अब वो 10 इधर आके शिफ्ट होगा तो इधर सब्ट्रैक्ट होगा, वो कितना आ गया हमारे पास 35। तो ये क्या बन गया हमारे पास कि सिर्फ टेनिस को लाइक करने वाले कितने पीपल हैं 25 पीपल। तो आप अब आंसर कर सकते हैं देयरफॉर 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली। ओके, सो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन ए कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पेनिश बोलते हैं और जो 10 है वो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। सो हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, कि कम से कम एक लैंग्वेज जरूर बोलते हो इन दोनों में से, कम से कम, यानी कि हो सकता है कोई ऐसा है जो दोनों लैंग्वेज को भी बोल रहा है। यानी कि ये किस चीज को हिंट कर रहा है, ये हमें ये हिंट कर रहा है कि उनका यूनियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अपना सॉल्यूशन देखिए, इनमें फिर से लेट से ही स्टार्ट करते हैं। लेट फ्रेंच है, सो एफ लेटर यूज कर लेते हैं। लेट एफ बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक क्या, फ्रेंच। ओके, एंड दूसरी कौन सी लैंग्वेज है, स्पेनिश। तो उसके लिए एस यूज कर लेते हैं। लेट एस बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश। ओके,
अब क्या क्या चीजें हमें गिवन है वो देखते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ F इज 50, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S इज 20 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ F इंटरसेक्शन S इट इज 10। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनका यूनियन। सो F यूनियन S जो कि किसके इक्वल होगा, F के नंबर ऑफ एलिमेंट, S के नंबर ऑफ एलिमेंट और इनके इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये कितने कितने हैं, 50 प्लस 20 माइनस 10 जो कि कितना आ गया, 60। यानी कि ये हमारे पास किसके एलिमेंट आ गए, कि उनके यूनियन के। तो हम यहां कह सकते हैं therefore 60 people speak at least one of these languages। ओके, सो सिंपल से एक्सरसाइज थे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।